जय माई की। नमस्कार, मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांक शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर मीन राशि के अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। मीन राशि वालों, इस उम्मीद के साथ कि आपका सितंबर का महीना अच्छा बीता होगा। अब हम उपस्थित हैं अक्टूबर महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल में हम आपके ग्रह गोचर के आधार पर यह बताने वाले हैं कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसे परिणाम दे सकता है, जिससे कि आप यह अनुमान लगा सकें कि अक्टूबर के महीने को और बेहतर कैसे बनाया जाए। स्वाभाविक है कि इस राशिफल के माध्यम से आप यह जान सकेंगे कि इस महीने आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और यह जानने के बाद आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह राशिफल एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप अपने बारे में और एक्यूरेसी के साथ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो इसके लिए मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे मिलिए, अपनी कुंडली दिखाइए और अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ जानिए। साथ ही साथ हम यह भी बता दें कि यह राशिफल लग्न के आधार पर देखना ज्यादा उचित रहेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं। वहां से अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र आदि की जानकारी बिल्कुल फ्री में प्राप्त करें। इतने पर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है एस्ट्रोसेज, आप उसे डाउनलोड करें और उस एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप अपने बारे में न केवल अपनी लग्न राशि जान सकेंगे, बल्कि यदि आपके मन में, मस्तिष्क में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर और ज्योतिषीय समाधान भी बिल्कुल फ्री में जान सकेंगे, क्योंकि एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। आइए अब इस महीने के ग्रह गोचरों के बारे में जान लिया जाए कि इस महीने कौन से ग्रह का गोचर आपके किस भाव में रहने वाला है और उससे आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। लेकिन यदि आपका इंटरेस्ट गोचरों को जानने में नहीं है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं। वैसे यदि आप गोचरों को समझ लेंगे तो राशिफल को समझना और आसान रहेगा। तो चलिए समझते हैं अक्टूबर महीने के गोचरों को। मीन राशि वालों, सूर्य का गोचर 18 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में रहने वाला है। इसके बाद सूर्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी तुलना करें तो 18 अक्टूबर से पहले का समय थोड़ा सा बेहतर रह सकता है। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो मंगल ग्रह 3 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में, तो वहीं बाद में आपके 8वें भाव में रहने वाले हैं। मंगल के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं कहे गए हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह 19 अक्टूबर तक आपके 7वें भाव में, तो वहीं बाद में आपके 8वें भाव में रहने वाले हैं। यानी कि बुध 19 अक्टूबर के बाद आपके लिए ज्यादा अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। बृहस्पति का गोचर इस महीने भी आपके दूसरे भाव में रहने वाला है, जो एक अच्छी स्थिति है, लेकिन बृहस्पति वक्री हैं, ये कमजोर बिंदु है। साथ ही साथ बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में है, यह भी एक कमजोर बिंदु है। बृहस्पति बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन अच्छे परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर तक आपके 5वें भाव में है, तो वहीं बाद में 6ठे भाव में रहने वाले हैं। अतः शुक्र से अनुकूलता की उम्मीद न रखें तो ज्यादा अच्छा है। शनि ग्रह पिछले महीने की तुलना में आपके 12 भाव में, अपनी ही राशि में, और इस महीने वक्री अवस्था में, तथा 15 अक्टूबर तक राहु के नक्षत्र में, बाद में मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं। ये सारी स्थितियां अच्छी नहीं है, अतः शनि से अनुकूल परिणामों की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस महीने राहु ग्रह आपको कमजोर परिणाम दे सकता है। केतु ग्रह के गोचर को देखें तो केतु ग्रह तुला राशि, मंगल के नक्षत्र और बुध के उप नक्षत्र में रहने वाले हैं, अतः केतु से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि अर्थात मीन राशि या मीन लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके करियर की। मीन राशि वालों, कार्य क्षेत्र से जुड़े मामलों में अक्टूबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके करियर स्थान का स्वामी बृहस्पति आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। बृहस्पति का दूसरे भाव में गोचर अच्छा माना जाता है, लेकिन बृहस्पति का वक्री होना एक कमजोर बिंदु है। इस महीने बृहस्पति शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे और शुक्र की स्थिति इस महीने बहुत अच्छी नहीं है। लिहाजा इस महीने आपको अपने कामों को सफल करने के लिए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अनुकूल बात यह है कि आपकी मेहनत सफल होगी।
अर्थात काम पूरे करने के लिए मेहनत तो लगेगी, लेकिन कामों में सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो इस महीने कुछ नया करने की सोच सकते हैं। हालांकि आपको ख्याल इस बात का रखना है कि नया करने के चक्कर में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बुध ग्रह की स्थिति तो इस महीने अच्छी है, लेकिन सप्तम भाव में सूर्य और मंगल की गोचर रिस्क लेने की टेंडेंसी दे सकते हैं। अतः निवेश से पूर्व भली बात चिंतन मंथन और परीक्षण जरूरी रहेगा। ऐसा करके आप अपने नुकसान को होने से बचा पाएंगे। नौकरी पेशा लोग भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। सारांश यह कि अक्टूबर का महीना कार्यक्षेत्र के लिए आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। यद्यपि महीने को हम खराब नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे। जो लोग समझदारी से काम लेंगे उन्हें संतोषप्रद परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, आर्थिक मामलों में इस महीने आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। इस महीने आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल ज्यादातर समय 8वें भाव में राहु केतु के प्रभाव में रहने वाला है। यह अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि आपके धन भाव का स्वामी 8वें भाव में रहकर कुछ हद तक मदद करना चाहेगा। इस बात को आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि इस महीने संचित धन खर्च होने के आसार बन रहे हैं, लेकिन अचानक से आपकी समझ में ये बातें आ जाएंगी कि इससे आपको नुकसान हो सकता है और आप समझदारी दिखाकर आर्थिक नुकसान से खुद को बचा सकेंगे। वहीं लाभ भाव के स्वामी शनि की स्थिति भी इस महीने अनुकूल नहीं है, अतः नए सिरे से किसी नई आमदनी के मिलने की संभावनाएं कम है। आपके जो पुराने ग्राहक या कस्टमर रहे हैं उनके साथ आपके संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश लगातार करते रहेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। इस महीने बेकार के खर्चों को रोकने की कोशिश बहुत जरूरी रहेगी। सारांश यह कि अक्टूबर का महीना मीन राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों में मिले जुले परिणाम देने का काम कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने को हम थोड़ा सा कमजोर कहना चाहेंगे। हालांकि आपका राशि स्वामी दूसरे भाव में है, यह अच्छी बात है, जो किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या को आने से रोकेगा। साथ ही साथ रिकवर करने में भी आपकी मदद करेगा। लेकिन राशि स्वामी पर राहु केतु शनि और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव कुछ न कुछ विसंगतियां देने का काम तो कर ही सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना जरूरी रहेगा। मंगल के प्रभाव को देखते हुए आपको वाहन इत्यादि सावधानी से चलाना है। साथ ही साथ आपको किसी तरह की चोट न लगने पाए, इस बात की कोशिश भी करनी है। इस महीने आपके पांव में चोट या मोच की संभावनाएं भी बन रही हैं। विशेषकर घुटने या उसके नीचे वाले हिस्से में चोट या मोच की संभावनाएं बन रही हैं। अतः इन तमाम बातों को जानकर आपको सजग और चैतन्य रहने की जरूरत रहने वाली है। उम्मीद है आप सजग रहकर स्वयं को स्वस्थ बनाए रख सकेंगे। यदि आपने लगातार कोशिश की तो बृहस्पति की कृपा से सब कुछ ठीक बना रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, शिक्षा के मामले में अक्टूबर का महीना आपको एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके चौथे भाव का स्वामी 7वें भाव में 19 अक्टूबर तक बना हुआ है। यद्यपि 7वें भाव में बुध का जाना अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण बुध शिक्षा के मामले में आपकी मदद करना चाहिए। विशेषकर महीने के पहले पक्ष में बुधादित्य योग का निर्माण केंद्र में होने के कारण यदि आप कंफ्यूजन से बच सकेंगे और वरिष्ठों की सलाह लेते रहेंगे तो आप शिक्षा में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। इस महीने आपके पंचम भाव पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अतः यहां से भी शिक्षा के मामले में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीदें हैं। उच्च शिक्षा का कारक एवरेज स्थिति में है, तो वहीं प्राथमिक शिक्षा का कारक सामान्य तौर पर अच्छी स्थिति में कहा जाएगा। यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत रहेगी। प्राथमिक शिक्षा वाले जो विद्यार्थी हैं वो जैसा कर रहे हैं उस पर कायम रहेंगे तो अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। आइए अब जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रेम संबंध की। तो पंचम भाव का स्वामी इस महीने लंबे समय तक किसी भी नकारात्मक ग्रह के प्रभाव में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लिहाजा प्रेम संबंधों में स्थितियां यथावत रहेंगी, यह अच्छी बात है। लेकिन इस महीने प्रेम का कारक ग्रह शुक्र छठे भाव में गोचर करने वाला है।
इस कारण से शुक्र पूरी तरह से आपका सपोर्ट नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि लव लाइफ में पिछले महीने की तुलना में थोड़े से कमजोर परिणाम मिलने की बात मैं कहना चाहूंगा। यानी कि चीजें बहुत खराब नहीं होंगी, लेकिन शुक्र का गोचर अच्छा नहीं है, लिहाजा कुछ समस्याएं तो रह सकती हैं। कभी कभी किसी बात पर पार्टनर के साथ नाराजगी मुमकिन है, या फिर लव पार्टनर का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। ऐसी स्थिति में एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामले में अक्टूबर का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके सप्तम भाव का स्वामी 19 अक्टूबर तक सप्तम भाव में ही रहेगा। भले ही बुध का सप्तम भाव में गोचर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह तुलनात्मक रूप से आपका सपोर्ट करना चाहेगा। हालांकि सूर्य की उपस्थिति थोड़े से कमजोर परिणाम देना चाह रही है। ऐसी स्थिति में छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होना है और अहंकार को संबंधों से दूर रखने की कोशिश करना है। ऐसा करके आप दाम्पत्य जीवन को संतुलित बनाए रखने में कामयाब रह सकेंगे। आइए आप जान लेते हैं कि अक्टूबर 2023 का महीना मीन राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। मीन राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक मामलों की। तो इस महीने दूसरे भाव की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है। दूसरे भाव पर शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे ग्रहों के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच सामंजस्य की कमी देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पर परिजन एक दूसरे पर आक्रोशित हो सकते हैं, लेकिन यदि आपके घर परिवार में बड़े बुजुर्गों की सुनी जाती है और उनकी सलाह मानी जाती है तो स्थितियां बेहतर रह सकती है। यद्यपि भारतवर्ष में ज्यादातर लोग बड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ घरों में बुजुर्गों की उपेक्षा भी देखी जा रही है। तो यदि आपके घर में बुजुर्ग उपेक्षित नहीं है तो संबंध टूटने से बचे रहेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। यानी कि यदि परिजनों के साथ संबंध बनाए रखने की इच्छा है तो बड़े बुजुर्गों की सलाह पर काम करते रहना है, तभी जाकर बात बन सकेगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी 19 अक्टूबर तक अपनी ही राशि में रहने वाला है। वहीं 19 अक्टूबर के बाद 8वें भाव में चला जाएगा और 8वें भाव में बुध के गोचर को अच्छा माना गया है। लिहाजा गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी विसंगत इस महीने कम से कम नहीं आनी चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि यदि अक्टूबर के महीने में आपको किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय आपके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मां दुर्गा के मंदिर में श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। प्रत्येक गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल का दान करें या चने की दाल चढ़ाएं। स्वयं को अनुशासित रखें और नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करें। हमें उम्मीद है ये उपाय आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। साथ ही साथ हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अक्टूबर महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करते हुए आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.